हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं यह बताना चाहूँगा कि सहारनपुर से आर के वर्मा जी रेगुलरली वीडियो पर भी आते हैं और अपने विचार प्रकट करते रहते हैं। उन्होंने 16/3/2026 को एक लेख लिखा और इन्होंने कई उन चीज़ों पर प्रकाश डाला जो हम ऑलरेडी डाल चुके थे। चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला। अब आर के आपको पढ़ करके बताऊंगा। कहते हैं, while we frequently discussing what happened in various high courts, हाई कोर्ट दिल्ली में, हाई कोर्ट बॉम्बे में, हाई कोर्ट चंडीगढ़ में क्या क्या हुआ था रिगार्डिंग पेंशन अपग्रेडेशन, इट इज असेंशियल टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक नेचर ऑफ अ केस बिफोर द चंडीगढ़ हाई कोर्ट। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में क्या हुआ बात बताते हैं, अपने अनुमान, अपने असेसमेंट, अपने कैलकुलेशन, अपने इंटरप्रिटेशन के आधार पर। इन द एमसी सिंगला केस देयर वाज एब्सोल्युटली नो मेंशन ऑफ रेगुलेशन। जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो केस हुआ था उसमें न तो रेगुलेशन 5 का जिक्र था, न 7 का था, न 11 का था। ये फंड से संबंधित है। 35/1 का भी नहीं था जो ऑपरेशन से संबंधित है। द केस वाज प्रिडिक्टेड सोली और रेगुलेशन 56 के आधार पर सारा का सारा काम किया गया। अब पता नहीं, जिस प्रकार वर्मा जी बता रहे हैं, जब इन्हीं का वहाँ कोई जिक्र नहीं हुआ, 56 का हुआ, 56 का जिक्र कैसे कर लिया? मतलब बिना ये बताए हुए कि हमारा 35/1 ऑपरेशन का रेगुलेशन है, उसको बिना मेंशन किए हुए सीधे 56 पर पहुंच गए, क्योंकि बस CCS रूल 1972 लिखा हुआ है, उसका सहारा लेते हुए। कुछ तो जज ही बाइस्ड थे, कुछ हमारे ऐसे ही वकील थे। फिर आगे द हाई कोर्ट हाउएवर रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज रेगुलेशन 56 को रिकॉग्नाइज मना कर दिया एज द अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर पेंशन अपग्रेडेशन। फर्दरमोर ड्यूरिंग द अपील स्टेज वन कुड नॉट इंट्रोड्यूस अ न्यू इश्यू और आर्गूमेंट बियॉन्ड द स्पेसिफिक ग्राउंड्स अपॉन विच द ओरिजिनल केस हैड बीन फ्रेम्ड। और जब अपील हुआ उसमें LPA लेटर पेटेंट्स अपील, यानी चंडीगढ़ में ही इसमें अपील हुई थी, उसमें भी मतलब किसी स्टेज पे कोई नया इश्यू नहीं लाया गया, वही रहा जो सिंगल जज ने किया था। कंसिक्वेंटली द अपील वाज लॉस्ट। नाउ सिंस द सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग ऑल 4 केसेज इंक्लूडिंग दोज इन्वॉल्विंग पंजाब सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कलेक्टिवली ऑल द aforementioned regulations that were raised across these various cases have been consolidated। अब क्योंकि चंडीगढ़ हाई कोर्ट का केस और ये पंजाब और सिंध बैंक का और इंडियन ओवरसीज का जो केस, इनमें इन चीजों का जिक्र है, ये ऑटोमेटिक आकर के यहां आ गए। कलेक्टिवली all the aforementioned regulations that were raised across these various cases have been considered for this very reason, specifically due to regulation 35(1), the likelihood of achieving 100% pension upgradation is now extremely strong। और अपग्रेडेशन 100% होने के चांसेज हो गए क्योंकि सारे केस मिल गए हैं। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हालांकि नहीं हुआ इन चीज़ों का, लेकिन दूसरी जगह पे इनका हुआ है, कई हाई कोर्ट्स में हुआ और सारे आकर के इकट्ठे हो गए सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों, आर के वर्मा जी बड़ा सीधा साधा ये कहना चाह रहे हैं कि अपग्रेडेशन इज श्योर एंड सर्टेन ओनली थ्रू सुप्रीम कोर्ट, जैसे DS मूर्ति साहब ने इससे पहले वाले वीडियो में कहा है। हम बार बार जो वीडियो बना रहे सिर्फ इसके लिए बना रहे, कोई भी डाउट की जरूरत नहीं है। जो हवा बह रही है बिल्कुल फेवर की बह रही है। एडजमेंट कोई ऐसे ही नहीं आ गया, पाप का घड़ा फूट चुका है। सत्यमेव जयते, देर है अंधेर नहीं। DFS ने पूरे UFBU को सूली पर ऐसे ही नहीं डाक दिया है PLI के मजबूत से, वहां भी कुछ हो रहा है, केवल इनको गियर में लगाना है। और अब बड़ा बढ़िया मौका है गवर्नमेंट के पास और DFS के पास, क्योंकि इन लोगों ने सेंट्रल पे कमीशन में बैंकर्स को नहीं आने दिया था। अब भारत सरकार चाहे तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में आते हैं, यदि ये बदमाशी करते हैं तो इन पर एक्शन लिया जाए और इनसे सारी पावर छीन करके CPC को दे दी जाए, सारी समस्या की जड़ी खत्म हो जाएगी। आगे, देयर इज नो नीड टू पे एनी हीट टू द
peripheral or irrelevant arguments being advanced by others. The current delays are attributable to a lack of coordination among the advocates and the sheer volume of case involved. वो कहते हैं अब जो कुछ भी हो रहा है, ये सारी बातें आ रही है, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। और हाँ, हमारे वकीलों में कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं है, समन्वय की कमी है। एक तो कारण वो हो सकता है, दूसरे केस कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा है। अब दोनों ही बात, कोर्ट के पास केस हैं इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन वकीलों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये ही जबरदस्त एक प्रकार का झटका है। अब ये झटका भी खत्म हो जाएगा एडजमेंट मोशन आने के बाद, क्योंकि ये 16/3 को आया है और वो 18/3 को आया है। वी बिलीव इन गॉड एंड इंटेलिजेंस ऑफ कोर्ट। भगवान में विश्वास रखो और कोर्ट के इम्पार्शियल बिहेवियर पर विश्वास रखो। हैव ए फेवरेबल ऑर्डर नाउ। गॉड ब्लेस बैंक पेंशनर। भगवान करे उनकी इच्छा की पूर्ति हो। दोस्तों, सारी बातें जो वर्मा जी ने कही है वही आदमी कह सकता है जिसने मतलब कोर्ट के केसेस पढ़े हों, पीछे का जिसको नॉलेज हो और इतना सटीकता से चीज़ों को डाल सके। कि हम तो आप तक केवल पहुंचा रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है और वो रेगुलरली लाते रहते हैं। ये बिल्कुल सही है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में या तो फैक्ट्स नहीं रखे गए, और फैक्ट रखे गए तो प्रॉपर नहीं रखे गए, और नहीं रखे गए तो कोर्ट, चंडीगढ़ कोर्ट के हाई कोर्ट के फैसले में कुछ कमियां ऐसी भी हैं जानबूझकर की गई। क्लॉज 12 का सहारा लेते हुए एग्रीमेंट को ही अंडर कंसिडरेशन बता दिया, वो गलत था। ये तो किसी ने नहीं कहा था। हाँ, रेस्पोंडेंट कह सकते हैं, उसमें एक लाइन थी दिसंबर 1993 तक कंप्लीट कर लेना है, तो वो दिसंबर 1993 तो कभी का बदल गया। 2012 में वही फैसला आता है, 15 में वही आता है। द कोर्ट वाज वन साइडेड, अनफेवरेबल, प्रेजुडिस्ड। लेकिन इसके अलावा दूसरे हाई कोर्ट, दिल्ली में, बॉम्बे में या केरल हाई कोर्ट में कुछ हुआ, कहीं कौन कौन से केस में हुए, वहाँ दूसरे प्रकार से हुआ है, वहाँ इन चीज़ों का जिक्र हुआ है। तो अब सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं तो डिस्कस तो सब पे ही होगा, क्योंकि आदमी लीगल इंटरप्रिटेशन पर विश्वास करता है। और जो कुछ 35 में लिखा हुआ है, जो कुछ अमेंडमेंट हुआ है, छोटे से छोटा आदमी उसको इंटरप्रेट कर सकता है। कोई भी जज नहीं चाहेगा कि उसकी इमेज पर किसी प्रकार का धब्बा लगे। तो मैं तो यही चाहूँगा आपको, आप विश्वास रखें। जो भी हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, जितने भी लोग हैं जो लिखते जा रहे हैं, आपको विश्वास दिलाते जा रहे हैं, हैव फेथ इन द कोर्ट, इन द ऑलमाइटी और प्रे ऑलमाइटी। थैंक यू, धन्यवाद।